जब पांडवों ने खांडव वन को बसाकर इंद्रप्रस्थ राज्य बनाया, तब पांचों भाई और द्रौपदी साथ रहते थे। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, इसलिए उनके बीच झगड़ा न हो, इस कारण एक नियम बनाया गया। नियम क्या था? ऋषि नारद ने पांडवों को सलाह दी कि द्रौपदी एक समय में केवल एक ही पांडव के साथ रहेंगी। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में होगा, तब कोई दूसरा भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई भाई उस नियम को तोड़ेगा तो उसे 12 वर्ष के लिए व्रत देश, निर्वासन या तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। ब्राह्मण की मदद के लिए अर्जुन ने नियम तोड़ा। एक दिन एक ब्राह्मण बहुत दुखी होकर अर्जुन के पास आया। उसने कहा कि डाकू उसके गायों को लूटकर ले गए हैं और वो असहाय है। अर्जुन ने उसकी मदद करने का वचन दिया, लेकिन समस्या ये थी कि अर्जुन के हथियार उसी कक्ष में रखे थे जहां उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे। नियम के अनुसार अर्जुन उस कक्ष में नहीं जा सकते थे। अर्जुन ने सोचा, यदि मैं नियम न तोड़ूं तो ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, और यदि जाऊंगा तो मुझे व्रत देश जाना पड़ेगा। अंत में धर्म और कर्तव्य को सबसे बड़ा मानकर अर्जुन कक्ष में गए, अपने हथियार लिए और डाकुओं को हराकर ब्राह्मण की गायें वापस दिला दी। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने ये काम धर्म के लिए किया है, इसलिए उन्हें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नियम तो नियम होता है, इसलिए उन्होंने 12 वर्ष के लिए व्रत देश जाने का निर्णय लिया। व्रत देश में अर्जुन के महत्वपूर्ण घटनाएं। इस समय अर्जुन ने पूरे भारत में तीर्थ यात्रा की और कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक बार अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तब नागलोक की राजकुमारी उलूपी उन्हें नागलोक ले गईं और उनसे विवाह किया। उनसे अर्जुन का एक पुत्र हुआ, इरावान। अर्जुन मणिपुर राज्य पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह हुआ। उनसे अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन पैदा हुआ। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह। बाद में अर्जुन द्वारका गए और वहां उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम विवाह किया। उनके पुत्र का नाम अभिमन्यु हुआ, जो महाभारत युद्ध का महान योद्धा बना। अंत में अर्जुन वापस लौटे। 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद अर्जुन वापस इंद्रप्रस्थ लौट आए और फिर पांडवों के साथ रहने लगे।